नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सीजीएल मेंस 2024 जिसकी पहली शिफ्ट यानी पहला एग्ज़ाम हो चुका है 18 जनवरी 2025 को। इसमें हम अपनी जो एसएससी जीएस एक्स की जो सीरीज है उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि एसएससी ने जो जीएस के क्वेश्चन हैं 18 जनवरी को एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से पूछे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, विद प्रूफ आपको बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सेकंड कैपिटल ऑफ कुशाना पूछी गई है। ये एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि किस किस टॉपिक्स पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आगे कवर करूँगा। जैसे कुशाना पूछा है तो कुशाना से रिलेटेड एसएससी ने जो भी पूछा है अब तक वो मैं आपको कवर कराऊँगा। फिर अमेंडमेंट्स हैं, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स है। तो देखिए, जैसे कुशाना, अगर कुशाना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो मैं कवर कराऊंगा। ठीक है। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। सेंसस की बेहतरीन वीडियो जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वो मेरी एसएससी जीएस एक्स की पार्ट 6 और 7 को आप देख सकते हैं। सेंसस का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा। बुक्स एंड ऑथर्स देखना चाहते हैं तो आप एसएससी जीएस एक्स 4 देखिए, हमारा सीरीज का। बुक्स एंड ऑथर्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बुक्स एंड ऑथर्स के हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में कवर करूंगा। प्लांट किंगडम का क्वेश्चन आया है, मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों रिवाइज करके जाइए। प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्वेश्चन आया था, पानीपत के बैटल पे क्वेश्चन आया है, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर, और केशवानंदा भारती केस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इमर्ज एज अ सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशाना ड्यूरिंग देयर एम्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर है मथुरा। एक्चुअल में कुशाना का जो एक राजा है कनिष्क, तो जो कनिष्क है उसने दो कैपिटल बनाई थी, एक पुरुषपुर बनाई थी और दूसरी बनाई थी मथुरा। तो अगर पहली कैपिटल पूछी जा सकती है आपसे, इसमें सेकंड पूछी है, पहली भी आपसे पूछी जा सकती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पुरुषपुर। ठीक है। ये जीडी के एग्जाम में एसएससी ने पूछा है। यही सेम एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशाना इन द एंशियंट इंडिया। मथुरा। क्लियर है। कुशान से रिलेटेड जो एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम सीजीएल 2024 टायर 1 में 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसने कराई थी, जिसमें जो बुद्धिज्म है दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था, हीनयान और महायान में। तो आपको पता होना चाहिए कुशाना जो है उसके कार्यकाल में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। ठीक है। इसमें बुद्धिज्म दो पार्टों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वाज द नंबर ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ ब्राह्मणिकल डेट इज लाइक कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर। मतलब किसके पीरियड में ये जो देवता हैं, ब्राह्मणिकल देवता हैं, कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर, इनकी जो स्कल्पचर मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, तो वो कुषाण के पीरियड की हैं जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती हैं। क्लियर है। वासुदेव वन जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, जो दो डोमिनेशन में थे, एक दिनार थे, एक क्वार्टर दिनार थे, और कॉपर थे सिंगल डिनोमिनेशन में। तो वो कौन सा किंग है? ये वासुदेव वन जो है कुशाना के किंग हैं, कुशाना डायनेस्टी के किंग हैं वासुदेव वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अराउंड 2000 ईयर्स है वो 2000 ईयर्स है वो हु बिकेम द विच बिकेम द कैपिटल ऑफ कुशाना। सेकंड कैपिटल ऑफ कुशाना मैं आपको बता चुका हूँ, मथुरा। ये एसएससी ने इस बार आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा है और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। मैंने कुषाण पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ। व्हाट वर द कैपिटल्स मेड ड्यूरिंग द कनिष्का पीरियड। कनिष्का के पीरियड में कौन सी कैपिटल बनाई गई थी? तो दो कैपिटल थी, एक पुरुषपुर थी, एक मथुरा थी। आपको ध्यान रखना है। कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुजुला खाइडेस्पेसिज, ये भी नाम याद रख सकते हैं हम। साथ ही साथ पूछा गया है कि कुषाण एम्परर कनिष्क की कैपिटल कहाँ थी, तो वो थी पुरुषपुर, और सेकेंड कैपिटल पूछी जाएगी तो मथुरा। क्लियर। पूछा गया है ये CHSL 2020 में कौन सा कुषाण रूलर नहीं है? वशिष्का, वासुदेव, होविस्का, ये सारे के सारे जो हैं कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नाहपना कुषाण डायनेस्टी से नहीं है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है नाहपना जो है वो किस डायनेस्टी से है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू द लार्ज होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द इंडिया। इंडिया में जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे वो कुशाना ने किए थे। अभी हाल ही में
जो है लार्ज स्टैचू ऑफ कुशाना रूलर डिस्कवर किए गए हैं कौन से सिटी में? मथुरा में, क्योंकि मथुरा उनकी सेकंड कैपिटल रही है। और जो कुशान का जो एम्परर है कनिष्क, उसको बुद्धिज्म में ट्रांसफॉर्म किसने करवाया था? तो अश्वघोष जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से डायनेस्टी के लोग अपने आप को देवपुत्रा, गॉड ऑफ सन या गॉड लाइक जो है कंसीडर करते थे? वो थे कुशान। कुशान ओरिजिनली कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया से थे। और सिल्क रूट पे किसका कंट्रोल था? तो कुशाणों का कंट्रोल था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कुशाणों के बारे में कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है कुशाना वाज द मेजर रूलिंग ग्रुप इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। सही बात है। मैनी कुशाना रूलर्स एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र और सन ऑफ गॉड। सही बात है। अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र की रचिता की है, बुद्ध चरित्र ये ध्यान रखना है आपको, वो कनिष्क के कोर्ट पोएट थे जिन्होंने बुद्धिज्म में इनको कन्वर्ट करवाया था। क्लियर है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज बाई कनिष्क, गलत। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज बाई कनिष्क। तो फर्स्ट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो जो कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें जो बुद्धिज्म है वो हीनयान और महायान में टूट गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु फॉट अगेंस्ट हा हुनथी, एक किंग है चाइना की हन डायनेस्टी का। चाइना की हन डायनेस्टी का एक किंग है, उसका नाम है हा हुनथी। उसके अगेंस्ट कौन लड़ा था? कनिष्क लड़ा था, जिसे सेकंड अटेम्प्ट में इसको हरा दिया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऐसा कुशाना रूलर है जिसने किला मुबारक बनाया था? कहाँ पे? भटिंडा में, पंजाब भटिंडा में। तो वो क्या है? कनिष्का। अगला क्वेश्चन है, फेमस रूलर कनिष्का बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो कनिष्क किस डायनेस्टी से हैं? कुषाण थे हैं। ये जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। अब हम सेंसस पे आते हैं। बाकी सेंसस के जो भी क्वेश्चंस जो एसएससी ने पूछा है वो तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है जो कि सीएचएसएल 2024 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जबकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सेंसस कंप्लीट करना चाहते हैं तो सेंसस की हमारे चैनल पर दो वीडियो हैं एसएससी जीएस एक्स की सीरीज में, 6 और 7, जिन्हें आप ज़रूर देखिए। और बुक्स एंड ऑथर्स कवर करने हैं तो 4 कवर कीजिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया की बुक्स एंड ऑथर्स से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या था, एज पर द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डिकेड रिमेंड, मतलब पूरे डिकेड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी रही? 17.64%। क्लियर है। यही चीज़ अगर आपसे ये पूछ ले, एनुअल ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन बतानी है 2001 से 11 तक, एनुअल ग्रोथ रेट पूछ रहा है तो वो होगी 1.64%। सिलेक्शन पोस्ट 2024 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की ग्रोथ रेट बतानी है तो वो होगी 0.1764। 0.1764। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 टू 2011 बाज, तो कितनी है? 17.64। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिड बेस की जो आइकॉनिक थ्योरी है वो किसने दी थी? तो वो दी थी आरेनियस ने। सॉरी, आरेनियस ने दी थी। ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है वो आपको देख लेते हैं। इसमें बोला गया है आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बिकम यूजफुल इन केस ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज मोस्टली आयनाइजेशन इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम अकर इन एक्वस मीडियम, मतलब अगर केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आयनाइजेशन हो रहा है एसिड और बेस का वो ज़्यादातर एक्वस मीडियम में होता है। यही इसकी थ्योरी है आरएनएस की। तो इसका करेक्ट आंसर है आरएनएस। अगला देखिए, ये मॉडर्न इंडिया में जो भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो पूछी गई हैं, मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और बाकी अगर बुक्स एंड ऑथर्स का आप देखना चाहते हैं तो हमारे एसएससी जीएस एक्स 4 को देखिए, जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स कवर किए गए हैं। ठीक है। और उससे बेहतर वीडियो आपको बुक्स एंड ऑथर्स का अभी तक नहीं मिलेगा कहीं भी यूट्यूब पर। क्लियर है। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब ये किसने लिखी है? तो ये फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चंद बोहरा जी ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। बंदी जीवन एक टेक्स्ट बुक है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को लेके, ये किसने लिखी है? तो सचिन नाथ सान्याल जी ने। अगला क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है इसी बार 18 जनवरी के एग्जाम में कि नेशनल वोटर्स डे इलेक्शन कमीशन कब मनाता है? तो 25 जनवरी को मनाता है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब मेरे गैस है कि आपसे वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इससे जस्ट एक दिन पहले 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये CGL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 जून को कौन सा डे होता है? वो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड एब्यूज एंड एलिसिट ट्रैफिकिंग।
इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का जो डे है वो 26 जून है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन डे। अगला देखते हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनमें किसको फादर ऑफ अमेरिकन नेशन बोला गया है? तो अगर आप गूगल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जॉर्ज वॉशिंगटन होगा। ये डीडीए ने अपने एएसओ के एग्जाम में पूछा है, जबकि डीडीए ने इसका आंसर अब्राहम लिंकन माना है, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज वॉशिंगटन। क्लियर है? प्रिंस ऑफ हिल स्टेशन किसे बोला गया है? तो कोडाई कनाल को बोला गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी ने रिपीट किया है इस बार 18 जनवरी के एग्जाम में। ये क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है ये पूछा जाए, क्या पता, कि हिमालय, क्वीन ऑफ हिमालय कौन है, हिमालयाज की क्वीन कौन है? तो वो है दार्जिलिंग। क्या है? दार्जिलिंग। ठीक है। जो कोडाई कनाल है वो पलानी की पहाड़ियों में स्थित है, तो पूछा गया है पलानी की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल कौन सा है? कोडाई कनाल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी जो 48 अमेंडमेंट है वो आपसे इस 18 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द लेजिस्लेटिव मेंबर्स। जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो संख्या है उस पर एक कर्टेल लगाई, एक लिमिट लगाई कि भाई जो असेंबली में जितने मेंबर्स होंगे उसका 15% होना चाहिए। 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो है, जो काउंसिल मिनिस्टर्स का साइज हो सकता है। 48 constitutional amendment facilitated the extension of the president rule in beyond 1 year without meeting the two special conditions for such extensions। जब तक दो स्पेशल कंडीशंस मीट नहीं हो जाती तब तक प्रेसिडेंट रूल का जो एक्सटेंशन है वो बना रहेगा उसमें। तो वो किसके लिए था? ये पंजाब के लिए था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन के थ्रू तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था? किस लिए? कि जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो था 76वां अमेंडमेंट। 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 को 9वें शेड्यूल में डाल दिया गया था, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से बोरो किया गया है? तो वो है साउथ अफ्रीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करिए कि यूएसए से जो भी बोरो किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप जी का शपथ ग्रहण होना है और ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि यूएसए से क्या क्या बोरो किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? तो मैंने बता दिया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का है, ये आप याद करके जाइए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा? गोवा को एक स्टेट का दर्जा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा CGL 21 में पूछा गया है। अगला देख सकते हैं आर्टिकल 21A। ये ध्यान से देखिए, जब भी कैपिटल ए लग गया मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है जिसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है? तो वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया है। केशवानंदा भारती केस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो केशवानंदा भारती केस क्या है? केशवानंदा भारती केस वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशू? गोवा के क्रिएशन से है? नहीं। गोवा के क्रिएशन के लिए कौन सा अमेंडमेंट है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल, नो सॉरी, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है? जो केशवानंदा भारती केस है वो प्रेम्बल की अमेनेबिलिटी से रिलेटेड है कि प्रेम्बल की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेम्बल ही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अमेनेबिलिटी ऑफ द प्रेम्बल से रिलेटेड है केशवानंदा भारती केस। क्लियर है? पूछा गया है द केस इन विच सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट देयर इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नोबडी कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो कौन सा केस है? केशवानंदा भारती केस, 24 अप्रैल 1973। अगला देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है उसके हिसाब से अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो डिवाइड है कितनी मेजर प्लेट्स में? तो 7 मेजर प्लेट्स में और कुछ माइनर प्लेट्स में है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये ओशनिक भी हो सकती हैं और कंटिनेंटल भी हो सकती हैं। अगला पूछा गया विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट?
तो देखिए, जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो सराउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिजेज, ट्रेंचेज एंड फॉल्ट्स। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आप चारों तरफ से सराउंडेड हैं, किससे? या तो यंग फोल्ड माउंटेन रिजेज से हैं, या ट्रेंचेज से हैं, या फिर जो भी फॉल्ट हुए हैं उनसे। ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, ये ध्यान रखना है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर अगर टेक्टोनिक प्लेट मूव करेगी तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। ठीक है। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट, सही बात है। तो बस एक स्टेटमेंट ये गलत है कि यूरेशियन प्लेट इज लार्जली एन ओशनिक प्लेट। नो, यूरेशियन प्लेट लार्जली क्या है? एक कंटिनेंटल प्लेट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक्स को लेके करेक्ट पूछा है, तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्रपोज दैट अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। क्लियर है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है। तो मैं आपको अब एक चीज़ पूछता हूँ कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है वो किसने दी है, किसने प्रपोज की थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। पानीपत के सेकेंड बैटल से पूछा गया है कि 1556 में किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अकबर ने हरा दिया था किसको? हेमू को। उसका नाम था राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्लियर है। अब प्लांट किंगडम पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने 4 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हैं, इनको आप देख लीजिए। विच फाइलम ऑफ द प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट लीव्स नोन एज फ्रंट्स, रूट्स, समटाइम्स ट्रू स्टेम्स एंड एंटायर ट्रंक्स इन द ट्री फर्न। तो कौन सा प्लांट किंगडम है? तो वो है पेट्रियोडियोफाइटा। पेट्रियोडियोफाइटा। क्लियर है। सेकंड, ध्यान से सुनिएगा कि कौन से प्लांट किंगडम को डिवाइड किया जाता है दो में? डिक्टाइलोथोन्स और मोनोकोटाइलोडोन्स। मोनोकोटाइलोडोन्स और डिक्टाइलोडोन्स, इसमें डिवाइड किया जाता है तो वो है एंजियोस्पर्म। क्लियर है। अगला पूछा गया है कि किस प्लांट किंगडम को एल्गी बोला गया है? तो वो है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा जो प्लांट किंगडम है उसे एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। और स्पाइरोवाइरा वो भी किस प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है? वो थाइलोफाइटा से ही बिलोंग करता है। अब ये कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आज और कल में, उनके लिए। उसमें क्या क्या है ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए। कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी पूछा गया है, तो इंडियन म्यूटिनी के जो कॉजेज हैं उससे रिलेटेड जो बुक है वो लिखी है सर सैयद अहमद खान ने। गुलामगिरी, यह है ज्योतिबा फुले जी की बुक है। टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम वाई सोशलिज्म, ये जेपी नारायण जी की बुक है, जयप्रकाश नारायण जी की। पख्तून, पख्तून नाम की बुक लिखी है खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, लॉर्ड कर्जन की बुक है। माई इंडियन ईयर्स, लॉर्ड हार्डिंग टू की बुक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त की बुक है। पत्थर पांचाली, पत्थर पांचाली जो है वो विभूति भूषण बनर्जी की बुक है, ट्रिपल बी, विभूति भूषण बनर्जी। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ये रिपीट होगा, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी है? सैयद अमीर अली जी ने। अगर जीसस के परसेप्ट को जानना है या गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट है तो राजा राम मोहन राय जी की है। इसमें मैंने आपसे पूछा है पिछली वीडियो में कि राजा राम मोहन राय जी को राजा का टाइटल किसने दिया है, आप कमेंट करके बताइए। सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद जी की बुक है। आनंद मठ, देवी चौधरानी और सीताराम, ये 3 बुक जो हैं ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। आनंद मठ तो आपको 18 जनवरी के पेपर में पूछी भी गई है, बंदी जीवन पूछी गई है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब पूछा गया है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की बुक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश एंड रूल इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की बुक है। द नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा की है। हमारी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन हमने उठाया था नील दर्पण ब्लू मिरर से रिलेटेड, उसमें अब जो भी ऑप्शंस थे, अभी हमारे यहाँ जो एसएससी जीएस एक्स की सीरीज है उसमें हमारा बस टारगेट यही है, हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या उसके जो ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। क्लियर है। नोट्स बनाते चलिए अपने। हिंदू स्वराज नाम की बुक जो है महात्मा गांधी जी की है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, ये बी आर अम्बेडकर जी की वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अब हम रिमेनिंग बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करने की सीरीज में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें एक मैचिंग है जो सीजीएल ने ही टायर 1 में पूछी है, वो मैं आपको लेकर आया हूँ। एक है
तजुल मसीर हसन निजामी जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है खजिन उल फुतू नाम की जो बुक है, खजिन उल फुतू, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है तारिक फिरोज शाही, ये जियादुन बरानी की है। उसके बाद है तारिक मुबारक शाही, ये जो है ये यहिया बिन अहमद सिरहमदी, यहिया बिन अहमद सिरहमदी। अगर मुबारक शाही आ जाए तो सिरहमदी लगा देना, और फिरोज शाही आ जाए तो जियाउद्दीन बरानी। और ताजुल मसीर तो हसन निजामी, और एक है खजैन उल फुतू, ये अमीर खुसरो की है। क्लियर है। अब द इंग्लिश टीचर नाम की बुक किसकी है? आर के नारायण जी की। अब आर के नारायण जी की जो जो इंपॉर्टेंट बुक इस वीडियो में मिले वो आप लिखते जाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन है माई डेटलेस डायरी, ये भी आर के नारायण जी की है। ये ऊपर आप देखते जाइए किस किस एग्जाम में पूछा है एसएससी ने। माई डेटलेस डायरी आर के नारायण जी की है। द इंग्लिश टीचर भी आर के नारायण जी की है। अगली बुक है माई डेज, ये भी आर के नारायण जी की है। ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल के एग्जाम में दिल्ली पुलिस ने पूछा है। आर के नारायण जी की कौन सी बुक नहीं है? तो आर के नारायण जी की 3 बुक हमने देख ली। सबसे पहली देखी द इंग्लिश टीचर, दूसरी देखी माई डेटलेस डायरीज, तीसरी देखी माई डेज। उसके अलावा आप 3 और लिख लीजिए। द गाइड लिखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स देखिए, मालगुडी डेज लिखिए। ये आर के नारायण जी की हैं। तो जो जंगल बुक है ये किसकी है? रुडयार्ड किपलिंग जी की बुक है। ये आर के नारायण जी की बुक नहीं है। अब देखिए रुडयार्ड किपलिंग जी को लेके बुक है किम द इंग्लिश नोवेल अबाउट अ बॉय। किम द इंग्लिश नोवेल अबाउट अ बॉय, ये जो है किस ऑथर की बुक है? तो रुडयार्ड किपलिंग की है। और इनकी बुक दूसरी भी है एक, द जंगल बुक। लोन फॉक्स डांसिंग किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो रस्किन बॉन्ड की है। ध्यान से देखिएगा, ये रुडयार्ड किपलिंग है, ये रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लोन फॉक्स डांसिंग। एक बुक है द रूम ऑन द रूफ, ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड जी की। तो आर के नारायण, रुडयार्ड किपलिंग, रस्किन बॉन्ड, इन सब की बुक एक साथ लिखते रहिए जो एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी हैं। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की है। अगला क्वेश्चन काई पोछे किसकी है? जो है चेतन भगत जी की है। 5 पॉइंट सम्मन किसकी है? चेतन भगत जी की है। रिवॉल्यूशन 2020 भी चेतन भगत जी की है। वन इंडियन गर्ल किसकी है? चेतन भगत जी की है। और चेतन भगत जी के द्वारा नहीं लिखी गई है वो कौन सी है? हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये किसने लिखी है? रॉबिन शर्मा ने। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये वाली बुक लिखी है रॉबिन शर्मा ने। अगर आपसे पूछा जाता है चेतन भगत जी की बुकों के बारे में तो देखिए सबसे पहली बुक द गर्ल इन द रूम 105, वन अरेंज्ड मर्डर 400 डेज। उसके बाद आपसे अभी पढ़ा वन इंडियन गर्ल, रिवॉल्यूशन 2020, 5 पॉइंट सम्मन, और काई पूछे नाम की जो मूवी है वो इसी पे बनी है, चेतन भगत जी के नोवेल पे। ठीक है, 5 पॉइंट सम्मन हो गया, रिवॉल्यूशन 2020 हो गया, वन इंडियन गर्ल हो गया, द गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज्ड मर्डर 400 डेज, ये सारे के सारे किसकी हैं? चेतन भगत जी की हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये रॉबिन शर्मा जी की बुक है। अगला जो है वो शशि थरूर जी पे फोकस है आगे की वीडियोज में जो भी स्लाइड्स हैं। इंडियंस द इंडिया शस्त्रा द रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम, ये सीजीएल 2018 में पूछा गया है, शशि थरूर जी की बुक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर जी की है। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर जी की है। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर जी की। देख रहे हैं आप कितने कितने एग्जाम्स में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। पैक्स इंडिका, इंडिका किसकी है? INDIC है। कमेंट करके बताइए इंडिका नाम की बुक किसने लिखी है। और अगर इसी के आगे पैक्स लगा देंगे तो ये शशि थरूर जी की है। ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ शशि थरूर इज ए सैटिरिकल वर्स ऑन द एपिक महाभारत। जो महाभारत महाकाव्य है उस पर एक सैटिरिकल वर्स शशि थरूर ने लिखा है, वो है क्या? द ग्रेट इंडियन नोवेल। वाई आई एम हिंदू एंड एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? आपकी शशि थरूर जी की। और शशि थरूर जी की एक बुक और है द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़म, ये भी शशि थरूर जी की बुक है। और अगर आपसे पूछा जाए वाई आई एम एन एथीस्ट, ये किसकी बुक है? ये आप कमेंट करके बताइए। वाई आई एम एन अथीश कमेंट करके बताइए, आपसे पूछी जा सकती है। और पूछा जाए वाई आई एम ए हिंदू तो शशि थरूर जी, और एथीश पूछा जाए तो शशि थरूर जी आंसर नहीं है, आप कमेंट करिए कौन है। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2019 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया द एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 जीता इस बुक ने। इस बुक के राइटर हैं शशि थरूर जी।
टू लाइफ्स किसकी है? विक्रम सेठ जी की है। तो शशि थरूर जी को लेके रुडयार्ड किपलिंग है, आर के नारायण है, रस्किन बॉन्ड है, चेतन भगत जी, इन सब की बुक आप नोट करते जाइए एक साथ, जो एसएससी पूछ रहा है और ऐसे ही एग्जाम्स में रिपीट होगी। टू लाइफ्स किसकी है? विक्रम सेठ जी की है। ए स्वीटेबल बॉय भी विक्रम सेठ जी की है। बट अगर ये स्वीटेबल बॉय की जगह एक अनस्वीटेबल बॉय लगा देंगे तो करण जौहर। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वीटेबल बॉय पूछा जाए तो विक्रम सेठ, और अगर अनस्वीटेबल बॉय होगा तो करण जौहर। द हिस्ट्री ऑफ सिक्स किसने लिखी है? खुशवंत सिंह जी ने। खुशवंत सिंह जी की एक बुक और है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रेडिकुलस एंड दिल्ली अ नोवेल। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह जी ने। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह जी की है। दिल्ली अ नोवेल हिस्टोरिकल बुक किसकी है? खुशवंत सिंह जी की है। देखो यहाँ पे ये लिखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रेडिकुलस एंड दिल्ली अ नोवेल। तीन नोवेल्स के नाम हैं, किसने लिखे हैं? खुशवंत सिंह जी ने। खुशवंत सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है ट्रू लव एंड लिटिल मिलाइस। और अगर माई ऑटोग्राफी की बात करें तो माई ऑटोबायोग्राफी जो है चार्ली चैपलिन की है। अब माई स्टोरी और माई कन्फेशन आपको आने वाली वीडियो में आगे वाली स्लाइड्स में कवर हो जाएगा। तो खुशवंत सिंह जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है ट्रू लव एंड लिटिल मिलाइस, और माई ऑटोबायोग्राफी किसकी है? चार्ली चैपलिन की। आगे देखते हैं, ट्रू ट्रुथ लव एंड लिटिल मिलाइस ऑटोबायोग्राफी किसकी है? खुशवंत सिंह जी की। माई कन्फेशन, ये ऑप्शन में था ना, माई कन्फेशन और माई स्टोरी, अभी क्लियर हो जाएगा। माई कन्फेशन किसकी है? लियो टॉलस्टॉय की। और माई स्टोरी जो है वो किस फेमस क्रिकेटर की है? वो माइकल क्लार्क की। क्लियर है। अब सलमान रश्दी की बुक नहीं है, कौन सी? तो सेनेटिक वर्सेज सलमान रश्दी की है। मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, ये सारी की सारी इसकी है। द एरिया ऑफ डार्कनेस, ये किसकी है? ये बी एस नायपॉल की है। तो एरिया ऑफ डार्कनेस जो है वो सलमान रश्दी जी की बुक नहीं है, वो किसकी है? वी एस नायपॉल की। आप देख रहे होंगे एसएससी ही पूछ रहा है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। शेम नाम की बुक किसकी है? सलमान रश्दी जी की, अभी हमने देखी थी। क्लियर है। अगला मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रश्दी जी की। फिर अगला, सलमान रश्दी जी की फर्स्ट पब्लिश नोवेल कौन सी थी? तो ग्रिमस, GRIMUS। फर्स्ट पब्लिश नोवेल पूछी है इसीलिए, वैसे तो शेम भी उन्हीं की है, ये अभी हमने देखा था, शेम सलमान रुश्दी जी की। बट फर्स्ट पूछिए तो आपको याद रखना है ग्रिमस। अगला क्वेश्चन, इमेजनरी होमलैंड्स, इस बुक के ऑथर कौन है? तो सलमान रश्दी जी हैं। अगला, ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ये किसकी है? बराक ओबामा की, ये आपको ध्यान रखनी है। ड्रीम्स ऑफ माई फादर एन ऑटोग्राफी ऑफ विच अमेरिकन प्रेसिडेंट? बराक ओबामा। बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑटोबायोग्राफी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मतलब मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किस भारत के प्रधानमंत्री की ऑटोबायोग्राफी है? तो इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल। बिकमिंग नाम की ऑटोबायोग्राफी किसकी है? मिशेल ओबामा, जो ओबामा जी की वाइफ हैं, बराक ओबामा की वाइफ, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है बिकमिंग। बिकमिंग किसके राइटर कौन है? मिशेल ओबामा। ये लास्ट क्वेश्चन है, बिकमिंग एज ए बुक ऑथर्ड बाई मिशेल ओबामा। ठीक है, इस तरीके से हमने जो रिमेनिंग बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन हैं वो भी कवर कर लिए हैं। मैंने आपको बताया है, अगर आप सेंसस कवर करना चाहते हैं तो हमारे एसएससी जीएस एक्स के पार्ट 6 और पार्ट 7 को देखिए, हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है इसकी। और अगर बुक्स एंड ऑथर्स देखना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो मैंने इस वीडियो में भी कवर किए हैं, और कुछ हमारे पिछले पार्ट 4 में कवर है, एसएससी जीएस एक्स पार्ट 4 में, भाग 4 में। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कीजिए। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो कंप्लीट देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।